Assalamu alaikum. In this lecture we are going to discuss about signals and its types. Let's start with signals. प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जो सिग्नल्स जो डाटा होता है वो हमारा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रैवल करता है थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। तो जब हम इन कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू अपना डाटा ट्रैवल करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स में ट्रैवल करता है। तो सिग्नल्स को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग डाटा इज कॉल्ड सिग्नल्स। मीन्स के वो वेव जो हम अपना डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं उन वेव्स को हम लोग सिग्नल्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स बेसिकली इस तरह की वेव्स होती हैं जो कि मीडियम इंडिपेंडेंट होती है और इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन नॉर्मल मैनर में बात करें तो इन वेव्स में किसी किस्म का भी डाटा रिप्रेजेंट नहीं होता। लाइट है जो कि किसी भी बल्ब या ट्यूब लाइट से आती है तो वो भी किसी किस्म का डाटा रिप्रेजेंट नहीं करती। लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो जब हम इस तरह की वेव्स को अपना डाटा कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं तो देन इन वेव्स को हम लोग सिग्नल्स कहते हैं। और अगर हमारा डाटा जो सा वो वेव्स की फॉर्म में रेफर किया जा रहा होता है तो इस केस में हमारी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो भी इंक्रीज होती है। सिग्नल्स बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स, द एनालॉग इज अ कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ये हमारे पास कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इनको वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली ये साइन वेव फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड कैरियर वेव। इन्हें कैरियर वेव भी कहा जाता है। कैरियर वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी न किसी इंफॉर्मेशन को कैरी किया जा रहा होता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो वैल्यूज के दरमियान हम लोग अनलिमिटेड नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। लाइक अगर डायग्राम में देखें तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम लोग अनलिमिटेड वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। सो एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली वरिंग कर रहे होते हैं। तो जो एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में हम लोग डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रैवल करवाते हैं उस डाटे को हम लोग एनालॉग डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर हम एनालॉग सिग्नल्स की बात करें तो एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली रियल लाइफ सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ह्यूमन वॉइस होगी, लाइट ऑफ इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर विद इन पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिस्टम, एनालॉग सिग्नल्स, हमारे पास टू बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट वन है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम में एक वेव खुद को कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें और इस वेव की फ्रीक्वेंसी मेजर करें तो हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ हर्ट्ज हैं 3। मीन्स इसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो मीन्स जो यूनिट टाइम में हम लोग मेजर करते हैं नंबर ऑफ वेव्स को, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एम्पलीट्यूड सेकेंड जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी वेव की जो हाइट होती है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर डायग्राम में देखें तो ये जो हमारे पास लाइन होती है ये हमारे पास मीन को रिप्रेजेंट करती है और मीन पोजीशन से लेके मैक्सिमम तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मेजर ऑफ वोल्टेज लेवल या वोल्टेज वैल्यू, इसलिए हम लोग अपने एम्पलीट्यूड को वोल्ट्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑन एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म। डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म का मतलब होता है कि ये कॉन्टिन्यूसली वरी नहीं कर रहे होते, ये फिक्स्ड होते हैं, ये या तो ऑन या ऑफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसको हम लोग डिस्क्रीट फॉर्म भी कहते हैं। इसमें ऑन जोन सा होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है और ऑफ जोन सा होता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं। ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट। हर बाइनरी डिजिट को हम लोग बिट कहते हैं। अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो हम लोग स्केयर वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो बॉटम होता है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है और जो टॉप होता है ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो आजकल जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। मींस कि उनके अंदर जो हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं वो डिजिटल फॉर्म में करते हैं, मींस बिट्स की फॉर्म में किया जाता है।
वो डाटा रिसीव भी डिजिटल सिग्नल्स में करते हैं और उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग करते हैं वो भी डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में ही करते हैं। मीन्स के जो डाटा सिग्नल्स की फॉर्म में हम लोग डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करते हैं उनको हम लोग डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। मोस्टली हम लोग अपना डाटा कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव सिस्टम एंड सैटेलाइट के थ्रू। तो जब इस तरह के सिस्टम में मतलब इस तरह के कम्युनिकेशन मीडियम में हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है एट द बोथ साइड सेंडर एंड रिसीवर। तो मॉडेम क्या करता है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के तौर पर काम करती है। अगर हम लोग डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की रियल लाइफ एग्जांपल लें तो उसमें हम लोग एग्जांपल कोड करें अगर साउंड ऑडियो सिस्टम की, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा माइक्रोफोन होता है वो पिक करता है ऑडियो सिग्नल्स को इन फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। वो एनालॉग सिग्नल्स भी क्या होते हैं, वो सेंड किए जाते हैं एडीसी को। एडीसी मींस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को। एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर क्या करता है, उन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और उन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के बाद डिजिटल सिस्टम को ट्रांसमिट कर देता है। डिजिटल सिस्टम बेसिकली आपका कंप्यूटर भी हो सकता है। ये क्या करता है, रिसीव करता है उन डिजिटल सिग्नल्स को या डिजिटल इंफॉर्मेशन को, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और उसको अपनी हार्ड डिस्क में डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अब अगर आप इस वॉइस को जो आपने इसके अंदर डिजिटल फॉर्म में यानी नंबर्स की फॉर्म में स्टोर की हुई है तो आप उसे नंबर्स की फॉर्म में लिसन नहीं कर सकते। तो इस ऑडियो को सुनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टू कन्वर्ट दीज सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स DAC कन्वर्टर यूज़ किया जाता है जो कि डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर होता है। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जब आपके डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर इन सिग्नल्स को आप थ्रू स्पीकर्स या लाउड स्पीकर्स या हेडफोन्स के थ्रू इसको सुन सकते हैं। तो इस तरह हमारी कन्वर्जन होती है डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। उनकी वेव फॉर्म भी रिप्रेजेंट की है। जब स्टार्टिंग में आप ऑडियो सिग्नल्स को सेंड करते हैं एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में तो इस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सिस्टम में आपके वो सिग्नल्स डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और स्पीकर में अगेन आपके वो सिग्नल्स एनालॉग की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।